ईएफसी लिमिटेड लीजिंग हाउस स्पेसेस की एक स्मॉल कैप हाई ग्रोथ कंपनी जो कि बहुत तेजी से अपना रेवेन्यू ग्रो कर रही है, लेकिन ऐसा एक ट्रेंड पाया गया है जिसकी वजह से यहाँ पे मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। सो नमस्ते दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका संदीप औटी ग्रोइंग क्रिएटिव में। आज की वीडियो में देखेंगे कैसा है यहाँ पे ईएफसी के Q3 के रिजल्ट, क्यों यहाँ पे मार्केट ने उसको निगेटिव रिएक्ट किया, कौन कौन होने के बाद में कौन सी चीजें चेंज हुई आज के डेट में, और उसके बाद में जानेंगे कंपनी के मार्जिन के ऊपर प्रेशर क्यों है, उसके साथ साथ मैनेजमेंट में क्या गाइडेंस दिया हुआ है, और उसके साथ साथ देखेंगे कौन से वर्टिकल में क्या क्या चेंजेस होने वाले, इन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं, लेकिन उससे पहले ऑब्वियसली कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। तो चलिए देखते हैं कैसा है इस कंपनी का बिजनेस मॉडल इन शॉर्ट में, उससे पता चलेगा कि क्या यहाँ पे हो रहा है बिजनेस में। देखिए यहाँ पे ईएफसी लिमिटेड एक यहाँ पे ऑफिस लीजिंग पे देने का काम करती है। जैसे कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्लाइंट होते हैं, उनके आईटी के क्लाइंट वगैरह होते हैं, उनको यहाँ पे जो है वो सीट्स यहाँ पे जो है ऑन रेंट देते हैं। पहला इनका वर्टिकल है ऑफर यहाँ पे मैनेज ऑफिस स्पेसेस। उसके बाद में दूसरा वर्टिकल है इनका ऑफिस एंड इंटीरियर डिजाइनर, मतलब जो ऑफिसेस यहाँ पे वो लीज पे देते हैं वही वहाँ पे इंटीरियर करने का काम भी वही करते हैं, और उसके साथ साथ बाकी के जो क्लाइंट है उनको भी यहाँ पे इंटीरियर डिजाइनर करके देने का काम ये करते हैं। और तीसरा इनका वर्टिकल है जो कि इन्होंने लास्ट ईयर ही शुरू किया है, वो है अराउंड फर्नीचर का बिजनेस, जो कि यहाँ पे अराउंड ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे कंपनी का टारगेट है कि इसको बढ़ाते जाएंगे। सो इसके बाद में अगर देखेंगे तो कंपनी का बाकी का वर्टिकल जो है, कंपनी का क्लाइंट अगर देखेंगे तो बहुत ही मार्की क्लाइंट हमें देखने को मिलेंगे। गोदरेज, बजाज, हिताची, एक्साइड, उसके साथ बहुत सारे बड़े बड़े यहाँ पे आईटी के क्लाइंट में हमें देखने को मिलेंगे, टेक महिंद्रा एंड सो ऑन। आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगर लीजिंग वर्टिकल्स की बात की जाए, कौन कौन से वर्टिकल से कितना कितना रेवेन्यू आता है उसको, तो यहाँ पे उसका अगर सेक्टर वाइज रेवेन्यू देखेंगे तो आईटी सेक्टर से अराउंड 50% का रेवेन्यू आता है, और बाकी के सेक्टर जो है वो यहाँ पे देखेंगे तो बैंकिंग, उसके साथ इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सो ऑन। सो इस कंपनी के वर्टिकल्स की बात की जाए तो यहाँ पे पहले जो है 2024 में 62% जो है रेवेन्यू यहाँ पे लीजिंग बिजनेस से आता था, यानी जो सीट जो है वो रेंटल बेसिस पे देते थे, और वहाँ पे देखें तो 27% यहाँ पे जो है वो डिजाइन एंड बिल्ड से आता था, और 11% यहाँ पे फर्नीचर से आता था। तो फर्नीचर जो है वो यहाँ पे वो बनाते नहीं थे, ये यहाँ पे एज ए ट्रेडिंग का काम करते थे, लेकिन लास्ट ईयर से उन्होंने बनाना शुरू किया, और उसके वजह से यहाँ पे 3% हमें देखने को डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और अभी की बात की जाए ना, जो कि 62% रेवेन्यू था वो पहुंच चुका है यहाँ पे 52, यानी यहाँ पे डिक्लाइन होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे 27 जो था वो अभी हुआ है 42, और यहाँ पे 6% यहाँ पे जो हुआ है फर्नीचर का। और कंपनी का टारगेट क्या है ना, कंपनी का टारगेट है कि अगले कुछ सालों तक हम यहाँ पे ये तीनों जो वर्टिकल्स है इन तीनों को इक्वली यहाँ पे लेके जाएंगे, यानी 33, 33 और 33। इसका प्रो क्या है, कॉन्स क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब यहाँ पे रिजल्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर ओवरऑल यहाँ पे कंपनी की पिक्चर देखने हैं तो कंपनी जो है वो अराउंड 11 सिटीज में यहाँ पे ऑपरेट करती है, और ये बेसिकली क्या है ना, कंपनी टारगेट कर रही है कि टायर 1 सिटीज में यहाँ पे जो है वो टारगेट कर रही है। बिकॉज ऑफ कंपनी का कहना है कि अभी तो बहुत पोटेंशियल है टायर 1 सिटीज में, उसके बाद में हम नीचे धीरे धीरे जो है वो पेनिट्रेट करते जाएंगे। उसके बाद में 90% की एक्सेप्शनल ऑक्यूपेंसी जो है वो कंपनी लेके जाती है, जो कि जितने भी सीट है ना उसके 90% ऑक्यूपेंसी कंपनी यहाँ पे अचीव कर रही है। 73,000 सीट जो है कंपनी ने यहाँ पे अभी तक यहाँ पे जो ऐड की है। और कंपनी के अगर लास्ट ईयर की बात की जाए तो कंपनी के पास अराउंड यहाँ पे 60,000 सीट्स थे, और कंपनी ने टारगेट किया था कि FY 2026 में यहाँ पे 20,000 सीट्स ऐड करेंगे और 80,000 तक लेके जाएंगे। और अभी अगर देखेंगे तो कंपनी को और भी 7,000 सीट्स ऐड करने, जो कि कंपनी ने गाइडेंस दिया था इसके अगेंस्ट में। एवरेज रेंट पर सीट अगर देखेंगे तो 7,000 to 7,300 तक पहुंच चुके हैं। अगर लास्ट कुछ क्वार्टर की बात की जाए तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो वही जो फिगर है वो हमें देखने को मिलेंगे 6,500 to 7,000। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कंपनी ने अपना सीट्स के जो प्राइस है वो अप्रिशिएट मतलब इंक्रीज किया है, और उसके वजह से यहाँ पे कंपनी को यहाँ पे वैल्यू में यहाँ पे ग्रोथ होती हुई दिखेगी। उसके बाद में अगर देखेंगे तो कंपनी के टोटल 90 सेंटर्स है, और यहाँ पे टॉप 10 क्लाइंट से अराउंड 23% यहाँ पे रेवेन्यू आता है। सो ये अच्छी बातें बुरी बातें इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब यहाँ पे डिस्कशन होगा कॉन कॉल के बारे में। सो देखिए ये थे डिटेल अबाउट द यहाँ पे ईएफसी लिमिटेड। आप जानते हैं कि यहाँ पे कंपनी ने गाइडेंस क्या दिया था। कंपनी जैसे कि हमने पहले कहा गाइडेंस दिया था 80,000 सीट्स का
वो कंपनी ने यहाँ पे, कंपनी का कहना है कि हम यहाँ पे कॉल में कंपनी ने कहा है कि हम यहाँ पे आराम से Q4 में जो बचे हुए 7000 सीट्स है वो आराम से कंप्लीट कर देंगे। पहली बात। दूसरा गाइडेंस दिया था कंपनी ने, यहाँ पे जो हमारा लीजिंग वाला बिजनेस है उसको हम यहाँ पे अराउंड 35% से यहाँ पे ग्रो करेंगे, 35% से यहाँ पे ग्रो करेंगे। तो कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है ये भी देखेंगे। उसके बाद में अगर यहाँ पे डिजाइन एंड बिल्ड वाला सेक्शन देखें तो कंपनी का कहना है अच्छा खासा ऑर्डर बुक हमारे पास है और वो 50% से हम ग्रो करने को देख रहे हैं। और तीसरा जो वर्टिकल है उनका बिजनेस वाला, उनके जो इनिशियल स्टेज पे, नेशन स्टेज पे, उसका जो है हम ये कर रहे हैं, जस्ट कर रहे हैं कि किस तरह का यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है वो हो रहा है। सो ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 35 to 40% की ग्रोथ यहाँ पे कंपनी जो है वो टारगेट करके ले चल रही है। सो दोस्तों ये है कंपनी का Q3 का रिजल्ट। अब जानते हैं किस तरह की ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। जैसे कि हमने कहा था कि 34% का गाइडेंस जो है वो कंपनी ने दिया हुआ था। देखिए यहाँ पे ये सब फिगर से मिलियंस में हम यहाँ पे करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू था अराउंड यहाँ पे 177 करोड़, जो कि अभी हो चुका है अराउंड 270 करोड़। यानी यहाँ पे देखेंगे तो 52% की फिनोमिनल ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी कंपनी के रेवेन्यू में, जो कि अच्छी बात है, जो कि गाइडेंस दिया था 35 to 40% का। उसके बाद में कंपनी का ईबिटा अगर देखेंगे तो कंपनी का ईबिटा अराउंड 93 करोड़ से यहाँ पे पहुंच चुका है अराउंड 111 करोड़। और ईबिटा में अगर देखेंगे तो जस्ट ओनली 20% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये एक कंसर्निंग वाली बात है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कंपनी ने कॉल में क्या कहा था और आगे की ट्रैजेक्टरी किस तरह की रह सकती है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, कंसर्निंग वाली बात क्यों कह रहा हूं मैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे अगर कंपनी का पास देखेंगे तो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में भी इसी तरह का जो है ईबिटा या फिर ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो दर्ज किया था। देखिए जो रेंज कंपनी की 55 to 52%, 47% तक की, वो अभी डिक्लाइन होते हुए 44%, 41% ऐसी यहाँ पे डिक्लाइन होते हुए दिख रही है। और अगर ईबिटा डिक्लाइन हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से डिक्लाइन हुआ, तो कंपनी की ट्रैजेक्टरी जो है वो नेगेटिव की तरफ देखने को मिलेगी। सो ये देखना होगा कि कौन से वर्टिकल से यहाँ पे कंपनी जो है वो डिक्लाइन कर रही है, और अगर वही वर्टिकल से अगर कंपनी का बढ़ने लगा तो एक कंसर्निंग वाली बात हो सकती है। देखिए उसके बाद में अगर यहां पे देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट पीबीटी अगर देखेंगे तो पीबीटी में हमें यहां पे देखने को मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ पे जो कि 53 करोड़ का पीबीटी था वो अभी 82 करोड़ हुआ, यानी उसमें 57% की जंप है। यानी ईबिटा तो आपका जो है वो 22% से बढ़ा है, लेकिन पीबीटी देखेंगे तो 57% से, और पैट अगर देखेंगे तो 40 करोड़ का पैट जो है वो हो चुका है अराउंड 62 करोड़, यानी पैट में भी 54% की जंप है। यानी ये सिनेरियो समझने वाला है कि कंपनी का रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे 52% से बढ़ा है और उतना ही यहाँ पे कंपनी का पैट बढ़ा है, लेकिन इन बिटवीन दैट कंपनी का जो ईबिटा मार्जिन है, ईबिटा जो है वो डिक्लाइन करता हुआ दिख रहा है। ईबिटा मार्जिन पे हम अगर देखेंगे तो ईबिटा मार्जिन भी परसेंट इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज हमें यहाँ पे डिक्लाइन होते हुए दिखेंगे, जो कि 52% के ईबिटा मार्जिन थे वो अभी बचे जस्ट ओनली 42%। उसके पीछे के रीजन क्या है, रैशनल क्या है, ये समझना जरूरी है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे, गो थ्रू करेंगे तो यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस एक करके, जो कि यहाँ पे लास्ट ईयर तो अराउंड 9.5 करोड़ का अदर एक्सपेंसेस थे, और उसके आगे इसमें देखेंगे तो अभी हो चुके हैं अराउंड 43 करोड़। उसमें कौन कौन से जो एक्सपेंसेस आते हैं इसके बारे में हमें यहाँ पे डिटेल्स जो है वो लगेंगे। यहाँ पे आखिर में क्यों इतना यहाँ पे बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे ये ट्रेंड कंटिन्यू है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में भी ये अराउंड 38 करोड़ तक थे, यानी सडनली यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस कंपनी का बढ़ने लगे। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो बाकी के यहाँ पे इंप्रूवमेंट कहाँ पे आई है, तो यहाँ पे देखेंगे तो अदर इनकम कंपनी का बढ़ा है। मतलब ये दोनों चीजें जो है ना कॉन्ट्रास्ट होते हुए दिख रही है। कंपनी का अदर एक्सपेंसेस बढ़ा है, कंपनी का अदर इनकम बढ़ा है। उसके वजह से क्या है ना, ये दोनों चीजें न्यूट्रलाइज हुई है। मतलब जो टॉप लाइन का 52% का जो ग्रोथ था वो नीचे भी हमें पैट में दिख रहा है, बिकॉज ऑफ ये अदर एक्सपेंसेस एंड अदर इनकम। यहाँ पे देखेंगे तो 43 करोड़ का अदर इनकम जो है वो पहुंच चुका है अराउंड 13.4, और ये भी लास्ट क्वार्टर में भी सेम सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा। तो लास्ट क्वार्टर में तो ऐसा नहीं था, लेकिन इस क्वार्टर में ये सिनेरियो बनते हुए दिख रहा है कि अदर इनकम एंड अदर एक्सपेंसेस के वजह से यहाँ पे न्यूट्रलाइज होते हुए दिख रहा है। और बाकी का अगर देखेंगे तो कंपनी का डेप्रिसिएशन जो है वो डेप्रिसिएशन में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। कंपनी के यहाँ पे अगर फाइनेंस कॉस्ट में देखेंगे तो वो भी यहाँ पे डिक्लाइन होती हुई दिख रही है। कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी भी देखेंगे तो कंपनी वो भी यहाँ पे इंप्रूव होता दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा कहीं कंसर्न है तो वो है ईबिटा एंड ईबिटा मार्जिन। वाई द ईबिटा मार्जिन हैज बीन डिक्लाइन
दिस इज द वन ऑफ द मेजर कंसर्न। और अब बात करते हैं कि यहाँ पे कॉल में कौन सी बातें हुई थी, EBITDA मार्जिन के बारे में कंपनी ने क्या कहा था, कंपनी का फ्यूचर का आउटलुक क्या, इन सभी के बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अभी तक यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, बिकॉज ऑफ दोस्तों ये हमारे लिए एक एप्रिसिएशन है कि अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक हम यहाँ पे आपके साथ में यहाँ पे शेयर करते रहे और यहाँ पे एक अच्छी खासी इन्वेस्टिंग कम्युनिटी हम यहाँ पे जनरेट करते रहे। सो लाइक करना मत भूलिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ था कॉल में EFC का, बिकॉज ऑफ इन द मॉर्निंग मैं भी यहाँ पे वहाँ पे प्रेजेंस था, मैंने भी अटेंड किया था। मुझे भी रिगार्डिंग द EBITDA मार्जिन कुछ क्वेश्चन पूछने थे, लेकिन उससे पहले कुछ एनालिस्ट ने पूछ लिया। सो चलिए देखते हैं। दोस्तों ये तो हो गए Q3 के रिजल्ट। अब बात करते हैं कि आखिर में क्या हुआ कंपनी के कॉल में। यहाँ पे देखिए कंपनी के एक एनालिस्ट ने उनको पूछा कि बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि उनका कहना था कि यहाँ पे आपके डिपेंडेंसी जो है IT के ऊपर अराउंड 50% है। तो जिस तरह से AI की वजह से यहाँ पे IT में डिस्क्रिप्शन आ रहा है, बहुत सारे जॉब जो है यहाँ पे जा रही है, बहुत सारे सीट्स यहाँ पे कम हो रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि आपके बिजनेस के ऊपर इसका कितना इंपैक्ट पड़ रहा है? तो कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है कि हमें तो आज तक अभी तक यहाँ पे डिमांड में ऐसा कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। बिकॉज आप अगर देखेंगे ना, बहुत सारे जैसे कि हमने देखा कस्टमर में कौन कौन से कस्टमर है, बहुत बड़े बड़े IT के कस्टमर इनके पास है। तो उनका कहना है कि IT मतलब खाली सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग ही नहीं है, बहुत वास्ट एरिया है। तो यहाँ पे तो आपको यहाँ पे सीट की जरूरत पड़ेगी, पर्सनल यहाँ पे जो वो मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, इनका ये कहना था। लेकिन मुझे पर्सनली लग रहा है कि यहाँ पे जो है वो एक थ्रेट हो सकता है। इसको हमें ट्रैक करना होगा कि अपकमिंग में कि किस तरह का जो है वो चेंजेस हो रहे हैं। IT का ये जो पोर्शन है, कंपनी ने अगर डाइवर्सिफाई नहीं किया खुद को तो फ्यूचर में जाके एक थ्रेट यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। इसके लिए हमें यहाँ पे कंपनी को ट्रैक करना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि यहाँ पे हर एक सेगमेंट है, सेगमेंट वाइज कंपनी का जो मैनेजमेंट है उनका कमेंट्री क्या है। यहाँ पे अगर देखें तो कंपनी के पास अभी जो है वो अराउंड 73 to 74,000 जो है सीट्स है इन द Q3 2026 में। जैसे कि हमने कहा यहाँ पे FY 2026 के एंड तक यहाँ पे 80,000 लेके जाने का टारगेट है और कंपनी का कहना है कि हम आसानी से यहाँ पे वो जो 7,000 सीट्स है 6 to 7,000 वो पाइपलाइन में आसानी से हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। इसमें तो कुछ यहाँ पे कंसर्न वाली बात नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे उनका जो दूसरा वर्टिकल है जो कि डिजाइन एंड बिल्ड वाला, उनका कहना है कि हमारे पास अभी जो है 160 करोड़ के ऑर्डर्स जो है वो पेंडिंग है और पाइपलाइन जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे इनहांस हो रही है। उसके साथ साथ हमने एक यहाँ पे पहले की अराउंड 10 सिटीज में यहाँ पे प्रेजेंस था, अभी और एक सिटी हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। और उसके बाद में इनका कहना है कि हम ये जो वर्टिकल्स है अगले 2 से 3 साल तक 50 to 60% से यहाँ पे ग्रो करने को देख रहे हैं। यानी बहुत बढ़िया जो यहाँ पे बुलिशनेस यहाँ पे उन्होंने दिखाया इस सेगमेंट के ऊपर, और उससे पता चलता है कि किस तरह का यहाँ पे आउटलुक यहाँ पे इस डिजाइन एंड बिल्ड सेगमेंट का है और जिस तरह से यहाँ पे कंपनी देख रही है इसको। इसके बाद में तीसरा इनका जो फर्नीचर वाला बिजनेस है बहुत ही नेसेंट स्टेज में, जैसे कि हमने कहा देखा कि जैसे ओनली 3% का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे ये होल्ड करते हैं। लेकिन कंपनी का कहना है कि अभी जो है ना 35 to 40% यहाँ पे यूटिलाइजेशन लेके चल रहे हैं हम, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं Q2 2027 तक ये यूटिलाइजेशन जो है वो हो जाएगा अराउंड 75 to 80% तक। ये कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है और उसकी वजह से क्या है ना, रियलाइजेशन भी ज़्यादा होगा। क्या होगा ना, कंपनी का जिस तरह से यहाँ पे यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा तो कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने में जो है वो आसानी हो जाएगी। ये भी हमें देखना होगा कि किस तरह का ये एग्जीक्यूशन करते हैं और फर्नीचर बिजनेस जो है वो किस तरह से ग्रो कर रहा है। बिकॉज ऑफ 33 तीनों को इक्वली यहाँ पे कंपनी लेके जाने का प्लान कर रही है। दोस्तों अभी आते हैं कि कंपनी के यहाँ पे EBITDA मार्जिन के ऊपर कंपनी का प्रेशर क्यों था। बिकॉज ऑफ क्या है ना, ये एक बहुत ही दोस्तों अगर डिजाइन हो दोस्तों अगर यहाँ पे वर्टिकल वाइज ग्रोथ देखेंगे तो वर्टिकल वाइज लीजिंग बिजनेस जो है वो 40% से यहाँ पे ग्रो किया हुआ है। डिजाइन एंड बिल्ड जो है वो अराउंड 76% से ग्रो किया है और फर्नीचर देखेंगे तो 16% से ग्रो किया है। कंपनी का कहना है कि ये बहुत ही यहाँ पे इनिशियल स्टेज पे। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों ये तीनों वर्टिकल्स की ग्रोथ के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो लीजिंग वाला बिजनेस है वो 135 करोड़ यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है, जो कि 40% की ग्रोथ है। अराउंड 119 करोड़ से यहाँ पे 76% की ग्रोथ लेके आया है डिजाइन एंड बिल्ड वाला। और फर्नीचर जो कि बहुत ही रिसेंट स्टेज पे जस्ट 1.5 या यहाँ पे 15 करोड़ का यहाँ पे जो है वो कंट्रीब्यूशन है, 16% का जो है वो ग्रोथ देखने को मिल रहा है।
सो ये तीनों वर्टिकल्स में अगर देखेंगे तो कंपनी जो है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है कि अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे हो, लेकिन हमें ये देखना होगा कि आखिर में मार्जिन्स डिक्लाइन हुए तो क्यों है और इसके आगे की ट्रैजेक्टरी क्या रह सकती है। सो देखिए मार्जिन, इबिटा मार्जिन देखेंगे तो जस्ट ओनली 20% के इबिटा मार्जिन यहाँ पे कंपनी लेके चल रही है। सो दोस्तों देखिए यहाँ पे कंपनी का मैनेजमेंट का कहना है कि यहाँ पे ये इबिटा मार्जिन ये एक प्रॉपर मैट्रिक नहीं है हमारे बिजनेस की तरफ देखने का। हमारे बिजनेस की तरफ अगर देखना है आपको तो पैट मार्जिन ये एक अच्छा मैट्रिक्स है। तो इन फ्यूचर में आने वाले हम नियर फ्यूचर में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो लीजिंग वाला बिजनेस है ना वो अराउंड 25% से यहाँ पे जो है वो जो पैट मार्जिन लेके जाएगा। देखिए 25% के पैट मार्जिन ये लेके जाएगा, 18 to 20% के पैट मार्जिन जो है डिजाइन एंड बिल्ड वाला लेके जाएगा। और फर्नीचर को ये कहना, फर्नीचर के मार्जिन के बारे में कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20 to 22% से यहाँ पे जो है वो पैट मार्जिन बनाएंगे हमारे फर्नीचर का बिजनेस। सो ये तीनों का मिला के अगर देखें 79 डिवाइडेड बाय 3 तो वो हो जाता है 26%। 26%। हम यहाँ पे बहुत कंजर्वेटिव अगर देखेंगे तो यहाँ पे 22% से ही अगर इसने ग्रो कर लिया तो एग्जिस्टिंग जो ग्रोथ मार्जिन है, पैट मार्जिन से वहां तक कंपनी पहुंच सकती है आराम से। सो अभी देखते हैं कि किस तरह की डील यहाँ पे EFC लिमिटेड में बनती है, क्या ये सही में लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है। देखिए यहाँ पे अब अगर हम आते हैं तो यह EFC लिमिटेड का पास्ट का हिस्ट्री, जो कि लास्ट ईयर कंपनी ने रेवेन्यू बनाया था 655 करोड़ और इबिटा मार्जिन से अराउंड पैट मार्जिन से अराउंड 22% के, और पैट बनाया था 141 का। और जैसे कि अभी अगर देखेंगे TTM में देखेंगे तो 22.4 का यहाँ पे जो है पैट मार्जिन कंपनी ने बनाया। और अभी तक कंपनी ने तीनों क्वार्टर मिला के 745 करोड़ का यहाँ पे जो कंपनी ने रेवेन्यू बनाया, यानी लास्ट ईयर में जितना रेवेन्यू बनाया था उससे भी 13% ज़्यादा यहाँ पे कंपनी ने रेवेन्यू जो बनाया अभी क्वार्टर में, ये 3 क्वार्टर में, और 1 क्वार्टर जो है वो बैलेंस है। सो कंपनी का अगर देखेंगे तो कंपनी ने 30 ऑन एन एवरेज वैसे गाइडेंस तो नहीं दी थी कंपनी, लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ने हम अज्यूम करके चल सकते हैं कि कंपनी जो है वो यहाँ पे 50% से ग्रो करेगी। 50% से ग्रो अगर करती है तो अराउंड यहाँ पे रेवेन्यू निकल के आता है 985 करोड़। और यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ने 76% अभी तक अचीव किया है, 24% यहाँ पे कंपनी को करना है। सो उसके अकॉर्डिंग कंपनी का जो यहाँ पे मार्केट कैप है वो है 3500 करोड़, और अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे जो पी निकल के आता है तो 16 का है, और पेग रेशियो जो निकल के आता है 0.3 का है। सो ये तो हो गई यहाँ पे FY 2026 की बात। अगर हम अज्यूम करके चले यहाँ पे कंपनी जो है वो जो गाइडेंस दिया है 35 to 40% से यहाँ पे ग्रो करेंगे इन द FY 2026, उसको ही कायम रखती है, जो कि यहाँ पे 50% से ग्रो किया है FY 2026 में, 35% से भी ग्रो करती है, तो कंपनी का पैट मार्जिन उतना ही रहेगा जैसे कि उन्होंने गाइडेंस किया हुआ है। तीनों वर्टिकल्स के जो बाइफरिकेशन दी है उससे हम यहाँ पे अज्यूम करके चल सकते हैं कि वो फॉरवर्ड पी निकल के आएगा FY 2026 के लिए 7 के लिए 11 का, और पेग रेशियो फिर से बनेगा यहाँ पे 0.3। यानी मुझे लग रहा है दोस्तों ये अगर यहाँ पे इबिटा मार्जिन में या फिर पैट मार्जिन जो गाइडेंस दिया हुआ है उसको अगर अचीव करती है कंपनी तो एक अच्छी डील्स हो सकती है। बिकॉज आप यहाँ पे देखें तो वैल्यूएशन जो है वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा कंफर्ट दे रहा है। 16 और 12 का फॉरवर्ड पी है और 0.3 का पेग रेशियो अगर मिल रहा है तो आई डोंट थिंक दिस इज अ बैड डील। सो दोस्तों इसको ये जो है वो नज़र बनाए रखनी होगी, स्पेशली इबिटा मार्जिन किस डायरेक्शन में जा रही है, पैट मार्जिन जो गाइडेंस दिया हुआ है उसको अचीव कर रही है कंपनी। उसके बाद में IT सेक्टर में जो 50% का कंपनी का जो रिलायबल है रिलायंस है वो कंपनी यहाँ पे जो है वो डाइवर्सिफाई करके और बाकी के सेगमेंट में बाकी के सेक्टर में यहाँ पे कंपनी एंटर कर रही है कि नहीं, उस वहाँ पे अपना शेयर जो है बढ़ा रही है कि नहीं, जिसके वजह से यहाँ पे AI के वजह से जो डिस्क्रिप्शन आने वाला है वो कम हो जाए। इस सभी के बारे में हम यहाँ पे ट्रैकिंग करेंगे। सो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।